तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। देखो सवाल क्या कहा है, ध्यान से समझना। इसमें दिया है ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर की साइड वाला एक स्क्वायर है, जो ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये 10 सेंटीमीटर की साइड वाला एक स्क्वायर है। और उस स्क्वायर के सेंटर से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम का। अब बताना यह है, एज शोन इन फिगर कह ही दिया इन्होंने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से, इस चार्ज में से आपको पता है फ्लक्स निकलेगा, तो इसमें से, इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करना है। देखो इस सवाल को ना बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम नीचे एक सरफेस है इस तरीके की, एक सरफेस और मान लें यहाँ बराबर में इस तरीके से, इतनी बड़ी, इसी साइज की एक सरफेस और मान लें, और इसी साइज की एक सरफेस यहाँ मान लें ऊपर, और एक सामने मान लें, एक उधर दूसरी तरफ सामने मान लें। मतलब इसमें ना ये जिस साइज की सरफेस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब हमने क्या कर लिया कि इसके अंदर हमने एक क्यूब बना लिया। तो एक जैसी सरफेस का हमने चारों तरफ से उसको बंद करके क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब के बिल्कुल बीच में ये चार्ज रखा है, इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच। इमेजिन करो एक क्यूब और उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में ये चार्ज रखा है। अब इस चार्ज में से लगातार फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल किसी चार्ज में से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आता है 5, वो होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज उसके अंदर बंद है, मान लो उसके अंदर बंद है Q चार्ज, और बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं Q इनसाइड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू दे रखी है प्लस का 10 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब इसके अंदर से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, बाद में रख लेंगे इसको। ये तो आया इससे टोटल फ्लक्स। अब हमें इस क्यूब के, अब अंदर कितने फेस होंगे, इस क्यूब के पास कितने फेस है, 6 फेस। देखो कैसे, क्यूब के पास 6 फेस होते हैं कि नहीं, एक तो नीचे ऐसे, फिर एक साइड में 2, फिर एक इधर सामने 3, फिर एक ऊपर 4, एक इधर साइड में 5 और एक पीछे वाली साइड में 6। 6 फेस होते हैं इसके, हर एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ एक फेस से निकालना है ना, सिर्फ नीचे वाला जो ये एरिया है, ये वाला, इस नीचे वाले जो ये है यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर में दे रखा है ये वाला, सिर्फ एक इस टाइप के, सिर्फ एक फेस से निकालना है कितना फ्लक्स जा रहा है। तो देखो 6 फेस से तो जा रहा है मान लीजिए 5 टोटल, या इसको ऐसे कर लो, 6 फेस से तो जा रहा है कितना हमारा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। टोटल तो यही है ना, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना पास होगा बच्चों, Q बटे 6 से डिवाइड कर दो, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। और बस यही हमें निकालना था भाई, एक फेस से कितना पास होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही तो फेस दिया था, देखो ये, बाकी के 5 फेस तो हमने अपनी तरफ से माने उसको भी सॉल्व करने के लिए, तो सिर्फ एक फेस से कैलकुलेट करना है। तो यही हमारा आंसर होगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, Q की वैल्यू रख लो 10 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, और बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसे सॉल्व कर लो, देखते हैं कितना बैठ रहा है। ये आ रहा है अप्रोक्स, सारा कुछ सॉल्व कर करा के 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गई फाई की वैल्यू, जो फ्लक्स सिर्फ
एक नीचे वाली फेस से पास हो रहा है, ये फेस जहां मैं एरो घुमा रहा हूं इस फेस से पास हो रहा है, ठीक है ना। हमने इस पे 5 फेस और मान के क्यूब बना लिया था और पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया, फिर एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया। भाई पूरे क्यूब में तो 6 फेस हो गई, तो 6 फेस से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बटे में 6 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है जो हम अभी सॉल्व करके आए हैं। इन्होंने दिया ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर उसकी एज है। तो पहले तो एक क्यूब बना लो, तो लो जी एक क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब हो जाएगा ये इस टाइप से। ये हो गया जी क्यूब, लो जी क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे रख दिया हमने क्यू चार्ज, क्यूब की साइड लेंथ दे रखी, चलो 9 सेंटीमीटर, और जो ये चार्ज दे रखा ये कितना है 2 माइक्रोकूलम, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, ओके। अब यहां से पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब देखो इसकी सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, देखो क्यू चार्ज से चारों तरफ फ्लक्स निकलता है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इससे टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स वो कितना निकल रहा होगा 5 टोटल। तो टोटल होता है किसी भी सरफेस के अंदर का बंद चार्ज, मतलब क्यू इनसाइड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर बंद कितना है चार्ज क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन, क्योंकि इसने टोटल पूछा, एक सरफेस से नहीं पूछा, सारी सरफेस से मिला के टोटल पूछा है। तो क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 2 माइक्रोकूलम है ना, 2 इंटू 10 की पावर -6, और बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये बन गया जी आपका 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बड़ा आसान सा सवाल था ये, उससे भी आसान सवाल था, पिछले वाला तो थोड़ा सा सोचना भी था उसमें, तो इसमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, टोटल फ्लक्स पूछा है, आसानी से हमने बता दिया, ठीक है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देनी थी, देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो इस जो सरफेस है इसकी साइड लेंथ दे रखी थी 9 सेंटीमीटर, इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि याद रखो फ्लक्स कभी भी सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सरफेस छोटी हो बड़ी हो, फ्लक्स हमेशा जब निकलता है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। वो तो उसके सरफेस के अंदर बंद चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज बंद है। सरफेस छोटी होती तो भी इतना ही फ्लक्स निकलता, सरफेस बड़ी होगी तो भी इतना ही फ्लक्स। तो ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है यहाँ, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या दिया है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 इंटू 10 की 1.0 माइनस का 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दे रखी है, ये फ्लक्स दे रखा है टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस है ऐसे स्फेरिकल स्फीयर शेप की, उससे ये जो फ्लक्स है पास हो रहा है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज रखा होगा। अब ये चार्ज खुद सोचो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस के अंदर लाइंस अंदर जाती है, माइनस में, माइनस चार्ज में लाइंस क्या होती है अंदर जाती है, इसलिए उसमें फ्लक्स अंदर जा रहा होगा। अब हमें कैसे पता चला सर फ्लक्स अंदर जा रहा होगा, क्योंकि फ्लक्स माइनस में दिया है ना, जो माइनस में फ्लक्स होता है वो इनकमिंग फ्लक्स होता है, सरफेस के अंदर जाता हुआ इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है ना। और जो प्लस
प्लस वाला फ्लक्स होता है वो आउटगोइंग फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस के अंदर जो बंद चार्ज है वो माइनस का है। तो इसके अंदर हमने मान लिया माइनस का क्यू चार्ज बंद है और उसके अंदर जो फ्लक्स जा रहा है वो फाई हमें पता है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस को डबल कर दें, इसकी फिलहाल रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, अगर हम इसको डबल कर दें तो इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। पहला पॉइंट इन्होंने यही पूछा है। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जरा इस फॉर्मूले में ध्यान दो, इसमें क्यू इनसाइड, इनसाइड का मतलब किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है उसको रखना है और बटे में एप्सिलॉन नॉट रखना है तो फ्लक्स आ जाएगा। जरा ध्यान दो यहाँ पे फ्लक्स फाई किस पे डिपेंड कर रहा, किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू के प्रोपोर्शनल है। क्या ये सरफेस के एरिया के प्रोपोर्शनल है या सरफेस के साइज के प्रोपोर्शनल है फाई? नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फाई डज नॉट डिपेंड on the area of Gaussian surface. Gaussian surface के एरिया पे डिपेंड नहीं करता Gaussian surface। तो phi does not depend on the area of Gaussian surface। तो ये जो फ्लक्स है ये Gaussian surface के एरिया पे कुछ डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब अगर हम रेडियस को डबल भी कर देंगे, अभी तो फिलहाल इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अगर हम इसकी रेडियस डबल करके आर डैश बराबर 20 सेंटीमीटर भी कर देंगे तो भी फ्लक्स उतना का उतना ही रहेगा। इफ वी डबल्ड द रेडियस ऑफ सरफेस yet फिर भी yet phi will be same, लेकिन फ्लक्स फिर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक आंसर है कि आप गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाई का वैल्यू उतना का उतना ही रहेगा। फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। इसके अंदर जो चार्ज बंद है वो तो निकाल लो, तो उसे निकाल सकते हैं हम बिल्कुल। फाई का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो फाई के साथ, तो फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने माइनस का 1.0 इंटू 10 की पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, ये आ गया इसके अंदर का चार्ज। इतने इसको हम माइनस में आया देखो, और मैंने बताया भी था शुरू में जिसका फ्लक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके अंदर कैसा चार्ज बंद है, नेगेटिव चार्ज बंद है। इसको आप माइनस का 8.85 नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं। एकदम इजी सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचे। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो जी एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ से कहा हैज़ अननोन चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है। तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, मुझे नहीं पता प्लस का चार्ज है या माइनस का है, मैंने तो ऐसे ही लगा दिया। अच्छा चलो मैं इसको प्लस या माइनस नहीं लगाता, मैं बस ये कह देता हूँ इसके ऊपर क्यू चार्ज है। ठीक है, जो पूरी सरफेस पे फैला हुआ है, मुझे ये नहीं पता ये प्लस है या माइनस है। अननोन चार्ज है तो मुझे क्या पता। अब इन्होंने कहा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E वो कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है और रेडियली इनवर्ड दे रखा है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ दे रखी है।
अब यार जैसे ही इन्होंने बोला कि इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस पूरी सरफेस पे चार्ज कैसा है, माइनस है। कि क्यू चार्ज है लेकिन कितना है, मतलब कैसा है, माइनस है। क्यू चार्ज है और माइनस का चार्ज है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, माइनस चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन वो अंदर की तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारा आ गया E इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर, क्यू निकालना है। अब देखो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे चार्ज है क्यू, उसके सेंटर से अगर आर डिस्टेंस दूर जाके हम फील्ड निकालें कि कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। अच्छा अगर उसकी सरफेस पे निकालें, ये तो आपने निकाला बाहर जाके, अगर सरफेस पे निकालोगे फील्ड तो वो आएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर इसकी रेडियस। अगर आप और अंदर निकालोगे तो फील्ड आता है 0। 3 पॉइंट है। अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस से बाहर निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और सरफेस के ऊपर लगाओगे निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। उसमें यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर रखते हैं इसकी, और इस वाले फॉर्मूले में यहाँ से सेंटर से लेके बाहर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस रखते हैं। और अंदर कैलकुलेट करोगे फील्ड तो अंदर होता ही नहीं फील्ड। कंडक्टिंग स्फीयर में जब चार्ज दिया जाता है सारा चार्ज तो बाहर रह जाता है, अंदर चार्ज होता नहीं, चार्ज नहीं होता तो वहाँ फील्ड भी नहीं होता, तो इसलिए अंदर तो फील्ड होगा ही नहीं, अंदर फील्ड होगा 0। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये वाला लग रहा है, ये वाला, क्योंकि सेंटर से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके फील्ड हमें दिया हुआ है। तो चलो फील्ड दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं। E इक्वल्स टू 1/4πε0 और क्यू बटे में आर स्क्वायर। E की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू निकालनी है और बटे में आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ये, तो ये कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व कर लो, ये इसके बटे में चला जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ बटे में 9 इंटू 10⁻9, और ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.04, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 क्यू आ जाएगा। अब इसे यहाँ से हटाओ, नीचे कर दो 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ, ये हो गया 1000, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, ऊपर 3 से काट लो 5, इसे 3 से काट लो तो 3, और ऊपर बन गया 4 इंटू 5 20/3, और 10 की पावर ऊपर चला जाएगा माइनस में 9। ये क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 20/3 10⁻⁻9 कूलाम। तो आप इसको 20/3 नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 20/3 नैनो कूलाम। और ये माइनस में होगा क्योंकि हमें पता है ये जो फील्ड की डायरेक्शन दी है इन्होंने वो कितनी कैसी दी है, रेडियली इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब हुआ कि ये माइनस में होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्या दिया है जरा ध्यान से समझते हैं। ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है, इसका डायामीटर दे रखा है 2.4 मीटर, ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इसकी सरफेस पे जो चार्ज फैला हुआ है उसको, उसकी डेंसिटी उसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इस पे फैला हुआ टोटल चार्ज और बटे में इस सरफेस का एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज बटे एरिया होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिख लो साइड में, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सिग्मा, उसका मतलब होता है टोटल चार्ज सरफेस के ऊपर फैला हुआ
टोटल चार्ज और बटे में उस सरफेस का एरिया, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बटे ए। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, देखो ये दे रखी है, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, एक तो चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है। तो एक बात बताओ, सिग्मा की वैल्यू तो दे दी 80 माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछ लिया इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है। अब हमें पता है सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बटे ए, तो सिग्मा की जगह रख दो यहाँ क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए की वैल्यू आ गई 80 माइक्रो कूलाम को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लो तो कूलाम में बदल गया, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर आ गए, ठीक है। एरिया, एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इसका पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr² बराबर 80 इंटू 10⁻⁻⁶। या एक काम करो, इसको 10⁻⁻⁶ मत लिखो, इसे माइक्रो कूलाम में लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो कूलाम में लिखा रहने दो, माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इधर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू की वैल्यू आ गई 4πr² इंटू में 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर इसकी रेडियस, रेडियस दे रखी है 2.4 मीटर, इसका वो दे रखा है डायामीटर, इसको आधा कर लो तो इसकी रेडियस आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 1.2 मीटर, तो रेडियस हो गई 1.2 का स्क्वायर और इनटू में 80, और इतना चार्ज आ गया माइक्रो कूलाम, ठीक है। मीटर स्क्वायर हट गया, क्यों, क्योंकि ये सारा एरिया इसका मीटर स्क्वायर में ही तो है ये, तो ये सारा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक आपने रखा है ये वाला, ये मीटर स्क्वायर में है। देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ये सारा एरिया जो आया ये मीटर स्क्वायर में आया, और इनटू में 80 माइक्रो कूलाम बटे में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, आंसर यही आ गया हमारा। अब जरा इसको देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन में बन कितना रहा है, थोड़ा थोड़ा तो सॉल्व कर लो। जैसे 80 ये बन गया 88 इंटू में 80, ये दोनों मिलके तो हाँ 88 हो गए, इंटू में 80 इंटू 1.2 इंटू में 1.2 और बटे में 7 इंटू में बस और कुछ नहीं बचा, और ये आ गया आपका माइक्रो कूलम, मीटर स्क्वायर तो कट ही गए। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं ये कितना बन रहा है। यहाँ पे ये बन रहा है हमारा 80 इंटू में 4 इंटू में 1.2 हाँ ये बन गया भाई 1.4 इंटू 10⁻⁻3, मतलब पूरा तो अगर पूरा बताऊं ना पूरा कितना बन रहा है तो एक मिनट रुक जाओ, अप्रोक्स ये आ रहा है 41448 इंटू 10⁻, बस माइक्रो कूलाम में, माइक्रो कूलाम। वैसे तो 0.2 आ रहा है, इससे आगे भी, पर इतना छोड़ सकते हो आप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.448 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम में अगर चेंज करना है तो, और अगर सिर्फ 2 डिजिट तक लेना है तो 1.4 इंटू 10⁻, और -6 नहीं, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1448 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब इसे पॉइंट को यहाँ लिख लो 1 के बाद, तो 1.4 इंटू 10⁻³ कर लो इसको, ये आंसर आप दे सकते हो अगर सिर्फ 2 डिजिट तक देना है तो, ठीक है। तो आसान सवाल, कुछ नहीं, ठीक। चलो आगे सवाल क्या पूछा था इन्होंने, अभी और कुछ भी पूछा है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इससे टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है वो भी बताओ। तो सरफेस से फ्लक्स कितना निकलता है, फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है क्यू, और बटे में एप्सिलॉन नॉट,
तो Q कितना है वो निकाल लिया हमने 1.4 इंटू 10⁻³ कूलाम, और बटे में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, कूलाम को लिखा मत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट में रख दो सारी चीजें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। चलो इसको भी जरा देखता हूँ सॉल्व करके कितना बैठ रहा। तो जी ये आ रहा है, सॉल्व कर कर आके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आंसर आ रहा है आपका। इतना फ्लक्स इसकी सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, लीव कर रहा होगा इसकी सरफेस को। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए